नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार गंभीर नजर आई कि वो चुनाव जीतने के लिए बड़े गंभीर प्रयास कर रही है। अभी तक अमित शाह गए वहां पर घुसपैठिए 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 की बात करते रहे, उसको मुख्य चुनावी मुद्दा बताते रहे, ममता की आलोचना करते रहे। लेकिन अमित शाह को पता लग ही गया होगा, जो शुरुआती सर्वे आए हैं, कि ममता बीजेपी से आगे है, ठीक ठाक ढंग से आगे है। 8%, 9%, 10% वोट ज्यादा ममता को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सर्वे ममता को 39 पॉइंट समथिंग वोट बता रहा है और बीजेपी के खाते में 30 पॉइंट समथिंग वोट आता दिख रहा है। तो अमित शाह को लगा होगा कि भाई बहुत हुआ, अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पर ही, ट्राइड एंड टेस्टेड जो स्ट्रेटेजी है उस पर ही अमल किया जाए। दिल्ली में अमल किया था आबकारी केस के अंदर, पहले मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को 6 महीने के लिए अंदर कर दिया। तमिलनाडु में भी छापे पड़े, इधर उधर भी ईडी की कार्रवाई हुई। बंगाल अछूता रह गया था। मैं भी हैरान हो रहा था कि बंगाल का नंबर कब आएगा, और बंगाल का नंबर आखिरकार आ ही गया। ईडी ने आईपैक पर छापा मारा। आईपैक प्रशांत किशोर की मूल संस्था रही है, जो इस समय चुनाव में रणनीति बनाने में ममता की मदद कर रही है। ये बीजेपी के लिए भी काम करती रही है, ये केजरीवाल के लिए भी, स्टालिन के लिए भी, जगनमोहन रेड्डी के लिए भी, बहुत से कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी काम करती रही है। और यहीं से जो आईटी सेल भी टीएमसी का है वो भी चलता है। तो यहां क्या हासिल हुआ? अब ईडी को रेड मारनी थी कोई कोयला घोटाले के मामले में, तो संबंधित मंत्रालय, संबंधित दफ्तर, सचिवालय, यहां कहीं रेड मारनी चाहिए थी। पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर केस स्थापित करना था मनी ट्रेल का, तो वो आईपैक में कैसे मिल सकता है? लेकिन देखिए एक चीज, अमित शाह गृह मंत्री हैं, अर्धसैनिक बल जो पैरामिलिट्री फोर्स उनके अंडर में आती है। आमतौर पर ईडी कहीं छापा मारने जाती है तो स्थानीय पुलिस की मदद लेती है, लेकिन बंगाल में स्थानीय पुलिस की मदद नहीं ली गई, पैरामिलिट्री फोर्स को साथ भेजा गया और वहां से दस्तावेज उठा लिए गए, कुछ कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ कागजात, कुछ फाइलें, ये सब लेकर गए हैं। अब ममता वहां पहुंच गई। अमित शाह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, कि उनको लगा होगा ममता एक आध बयान देके चुप रह जाएंगी और हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ममता वहां पहुंच गई और पूरा नजरिया, पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह तो इस दफ्तर पर छापा इसलिए मरवा रहे हैं ईडी के माध्यम से, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि हमने कहां से किस उम्मीदवार को टिकट देने की ठानी है, पार्टी के पास फंड कितना है, कहां किस इलाके में, नॉर्थ परगना हुआ, दक्षिणी परगना हुआ, या दूसरे इलाके हुए, कलकत्ता का दक्षिणी, उत्तर, जो भी भाग है, दार्जिलिंग वाला इलाका हुआ, वहां चुनाव की क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या मुख्य मुद्दे होंगे, क्या उनकी प्रचार की टीम होंगी, कौन कौन से कैंडिडेट संभावित हैं, ये तमाम लिस्टें चुराना चाहते हैं अमित शाह। अभी तक तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा था, अब तो दूसरा नारा ममता ने लगा दिया है कि ये तो दूसरी पार्टी का डाटा चुराने के लिए लग गए हैं। डाटा चोर हो गया है बीजेपी पार्टी एक तरह से, जो ममता ने कहा। तो पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया ममता ने, क्योंकि ये आरोप तो बड़ा सनसनीखेज है। ये अगर जनता के गले उतर गया कि बीजेपी ईडी के जरिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की जासूसी करा रही है, उसका डाटा चुरा रही है, तो ये तो बहुत बहुत गंभीर आरोप है। ये तो वाटरगेट कांड हो गया साहब। आप कहेंगे वाटरगेट कांड क्या था? 1972 की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन हुआ करते थे। वो दोबारा चुनाव लड़ना चाहते थे राष्ट्रपति का, इसके लिए वो अपना कैंपेन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी जो है, उसका दफ्तर जो वाटरगेट में है, वहां वो जानकारी ले सके कि उनके पॉलिटिकल अपोनेंट क्या हरकत कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल अपोनेंट कौन सी नीति रणनीति पर अमल कर रहे हैं, क्या उनको फंड रेजर के रूप में कौन कौन कहां कहां से किस किस को फंड मिल रहा है, कौन कौन फंड दे रहा है,
ये सब जानना चाहते थे निक्सन। तो व्हाइट हाउस के 4-5 लोग भेज दिए, उन्होंने बग किया, वहां पर ऑडियो वीडियो जासूसी के जरिए रिकॉर्ड करने की कोशिश की, कुछ फाइलें भी ले गए। फिर उनके जो बग वाले उपकरण है वो ठीक काम नहीं कर रहे थे, तो दोबारा से कोशिश की, पकड़े गए। 2 पत्रकारों ने बहुत काम किया और निक्सन इस कदर बदनाम हुए कि उन पर महाभियोग की तैयारी शुरू हुई और 2 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति पद से। तो ये था वाटरगेट कांड। तो कुल मिलाकर ममता जिस ढंग से आरोप लगा रही है, तो क्या अमित शाह एंड पार्टी बंगाल में अपना वाटर के गेट कांड कर रही थी और कांड की शुरुआत में ही ममता ने पकड़ लिया और ममता ने यह भी कह दिया कि कल को हम बीजेपी के दफ्तर पर छापा मारे और उनकी फाइलें ले जाएं तो बीजेपी के लोग क्या कहेंगे। ये बड़ा सवाल उठता है कि ईडी की एंट्री बंगाल में आखिरकार हो ही गई है, लेकिन ईडी की एंट्री मतलब कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, तो ओले डाल दिए एक तरह से ममता ने। अब बीजेपी इस तरह हकलाई हुई, घबराई हुई, परेशान सी क्यों नजर आती है। एक तो अमर्त्य सेन वाला दाव उल्टा पड़ गया, नोबेल लॉरिएट, एसआईआर, उनका माता और उनके बीच में 15 साल का जन्म का फर्क, ये एक विसंगति थी, टाइपो एरर था, लेकिन बदनामी तो चुनाव आयोग की हो गई और ममता ने इसको बंगाल की अस्मिता से बड़ी खूबसूरती से जोड़ दिया कि ये जो बंगाल का गौरव है, बंगाल का सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर कर रहा है और बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। ये बंगाली अस्मिता का सवाल है। ममता बंगाली अस्मिता, मां, माटी, मानुष, इसके आधार पर चुनाव लड़ती रही है। लक्ष्मी भंडार उनकी योजना के तहत महिलाओं को 1,000-1,200 रुपए हर महीने मिलते हैं, जिसको बढ़ाकर इस बार शायद 1,000 रुपया और बढ़ा दिया जाएगा। इसका कोई तोड़ बीजेपी के पास है नहीं। तो क्या बीजेपी को यही तोड़ मिला कि और तो कुछ हम ममता का बिगाड़ नहीं सकते, तो पार्टी में ही सैबोटेज करने की कोशिश की जाए। इरादा क्या हो सकता है कि फाइलें ले जाएं, संभावित उम्मीदवारों का पता लग जाए, जिस उम्मीदवार को जिस जगह टिकट नहीं मिल रहा या जिस मौजूदा विधायक का टिकट काटने का नाम मान लीजिए फाइल में दर्ज है, उसको अप्रोच कर लिया जाए, उसको तोड़ लिया जाए, ममता के खिलाफ लड़ा दिया जाए, पैसा दे दिया जाए। भाई धनबल, बाहुबल, इन सब की कोई कमी तो बीजेपी के पास है नहीं। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो धन की तो कोई कमी है नहीं। स्ट्रेटेजी, नीति, इसकी भी कोई सीधी नीति रणनीति की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन ममता ने जो करारा जवाब दिया है, उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि ये ईडी के छापों का दौर आगे भी जारी रहता है। क्या ममता पर भी आंच आती है? क्या ममता को गिरफ्तार करके जेल डालने की कहीं ना कहीं बीजेपी तैयारी कर रही है? लेकिन बड़ा सवाल उठता है, क्या ये बूमरैंग कर जाएगा? क्या ये उल्टा नहीं साफ पड़ेगा? जिस ढंग से ममता शेरनी की तरह लड़ती दिखाई दे रही हैं, लगातार 3 चुनाव जीत चुकी हैं और हर बार उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और सीटें भी बढ़ी हैं। तो बंगाल का चुनाव गरमाने लगा है, खोलने लगा है, एक तरह से कह सकते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।